माय नेम इज कौशिक कुमार। काफ़ी टाइम हो गया हमारे यह वीडियो डाले हुए, बहुत टाइम के बाद आज हम डाल रहे हैं, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। मैं रीज़न बता देता हूँ कि किस लिए ये वीडियो डालने में लेट हुआ, क्योंकि लैपटॉप में मेरा कुछ इशू आ गया था, जिस वजह से रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ रहे थे, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब से फिर से आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी, अब लेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोबारा से वीडियोस देखना यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आप उसमें से कुछ भूल रहे हैं तो आप पीछे वीडियोस को देख करके रिवाइज कर सकते हैं। हम अभी आगे टॉपिक्स करने वाले हैं कि आगे और क्या करना है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या क्या करना है आगे, और कौन सा टॉपिक अभी बाकी रह गया था, तो वो आप पीछे भी जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट रह चुका है। उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे पीछे हम नहीं करेंगे। तो आज हम वही सीखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलस्ट्रेशन ग्रुप का हम यूज़ कैसे करते हैं, और स्पार्क लाइन क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल्स क्या होते हैं। तो एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। तो सारी चीज़ समझने के लिए शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इन ग्रुप्स का और इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये जितने भी ग्रुप्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे ग्रुप्स जो है आपको इंसर्ट में मिलेंगे। ये सारे जो ऑप्शंस हम करने वाले हैं वो इंसर्ट के बारे में करने वाले हैं। हमने होम टैब पूरा कवर कर लिया है कि होम टैब में किस ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियोस को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और इसके बाद फिर जो आगे ऑप्शंस करेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमने लिखा है वो लिखा है इलस्ट्रेशन। उससे पहले हमने पाइवट टेबल और ये सारी चीज़ें हमने बता दी है आपको, ठीक है। तो अभी हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में कि कैसे यूज़ करते हैं इसमें एक एक ऑप्शन को, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो है MS Office 365 है, जिस वजह से मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो थोड़ा अलग होगा, जो आपके पास MS Office होगा उसमें अलग दिखेगा, ठीक है। बट ऑप्शंस क्या होंगे, सेम काम करेंगे। तो जैसे ही आप इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको दिया है पिक्चर। अगर आपको सिस्टम में कोई पिक्चर है पहले से ही और पिक्चर को इंसर्ट करना है, आप चाहते हैं कि शीट के ऊपर लाना। सपोज एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं तो देखते हैं कंपनी का लोगो लगा रहता है या कंपनी का कोई पिक्चर लगा रहता है, तो वो पिक्चर की मदद से आप इंसर्ट करके वो साइड में कहीं भी लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, देखिए जैसे ही यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सिस्टम के अंदर जो भी था वो ओपन हो चुका है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कहाँ पे आपकी कोई पिक्चर है, ठीक है। फिर जो भी पिक्चर होगी आपके उस पर बस क्लिक करना है, और उसके बाद एक बार आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप कोई पिक्चर या कोई शेप या ऐसा कोई भी अलग से आप इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने इंसर्ट किया पिक्चर, तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर का टूल ओपन हो गया, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो वैसे उसका टेबल का डिज़ाइन का ऑप्शन चालू हो जाता है। यहाँ देखिए तो पिक्चर टूल का आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल गया। तो आप चाहें तो इसमें बॉर्डर वगैरह इस तरीके से लगा सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, ठीक है। तो आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वो आप डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें कलर्स मिलते हैं बहुत सारे। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें या जो भी है, जिस डिज़ाइन में आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से भी हाइट वगैरह जो भी इसकी कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से साइड से भी कॉर्नर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर्स दिए गए हैं कि पिक्चर बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जो पिक्चर के आउटसाइड का एरिया जो होता है, जैसे ये वाला जो एरिया है आउटसाइड का, ये वाला, इस एरिया में आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो कलर देखिए हो गया। जैसे रेड कलर हमने किया, रेड कलर हो गया। अगर आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहते हो तो पिक्चर बॉर्डर में जाके जाइए, यहाँ पे वेट भी दिखेगा, और वेट से यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं जितना इसका थिकनेस आपको बढ़ाना है, ठीक है।
इसके अलावा कलर से यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हैं, जो भी कलर आपको रखना वो कलर रख सकते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, वहां से सिर्फ आप डिजाइनिंग का पूरा पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर इफेक्ट्स दिए गए हैं कि इसमें इफेक्ट कैसा रखना है पिक्चर का, तो वो आप इफेक्ट भी यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट भी रख सकते हैं। इसके बाद जब तक आप पिक्चर पे क्लिक रखेंगे तभी ये पिक्चर का टूल ओपन होगा, जैसे ही आप बाहर क्लिक कर देंगे पिक्चर का टूल बंद हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पिक्चर लेआउट में लेआउट आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि पिक्चर है, उसके नीचे आप उसका नाम लिख के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड दिए रहते हैं आपको फॉर्मेटिंग में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट में, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। जो भी डिजाइन आप चाहे वो उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसे ही कोई भी आप चूज करते हैं तो यहाँ पे साइड में भी आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिलता है, प्लस यहाँ पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे जैसे ही आप जो भी चीज लिखेंगे वर्ड, वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आप देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट किया, तो वैसे ही देखिए जो शेप हमने इंसर्ट किया था वो एक स्मार्ट टूल था। ठीक है, स्मार्ट टूल हम बताते हैं स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वो अभी हम आगे समझाएंगे। बट अभी यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन्स आपको यहाँ पे मिल गए इसके, मतलब कलर को हल्का या ज़्यादा करने के लिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कलर पे आप जाएंगे तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और इसके अंदर आकर के आप शेप फिल करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर आप पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको टेक्स्ट का चेंज करना है तो आप यहाँ से ये भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक अच्छा तरीके से आपका ये तैयार हो चुका है बनके। ठीक है, ये होता है स्मार्ट आर्ट का काम। अब यहाँ पे बोलेंगे आप लोग कि यहाँ पे सर ये जो है दोनों अलग अलग है, यहाँ मतलब अलग अलग का मतलब क्या है कि अगर पिक्चर को हम क्लिक करके आगे बढ़ाएं तो मूव हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है दोनों साथ में ग्रुप हो जाए, तो कंट्रोल दबा करके नेक्स्ट वाले पे भी क्लिक कर दीजिए। जब दोनों क्लिक हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे एक ऑप्शन होता है आपका अरेंज का, मतलब फॉर्मेट में ही आपको अरेंज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप का। तो अभी ये अनग्रुप करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो है ग्रुप बता रहा है। तो अगर हम अनग्रुप करते हैं तो ये देखिए ये जो साइड में था आपका वो वहां से हट चुका है। मतलब देखिए अभी हम जैसे कंट्रोल दबा करके अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो अभी ये क्या है, अभी आप यहाँ पे वापस से जाइए फॉर्मेट में और यहाँ पे आइए ग्रुप में, और यहाँ देखिए ऑप्शन है अनग्रुप का। तो जब आपने बाहर क्लिक कर दिया अनग्रुप कर दिया तो देखिए दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन फिर से आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद चले जाइए ग्रुप में और यहाँ से देखिए ग्रुप कर दीजिए। अब ये दोनों क्या हो गए, ग्रुप, अब दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन। इसकी हमने कॉपी कर ली थी तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन। तो देखिए फॉर्मेट में जो है ना आपका सारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम होता है। अगर आप टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग दिया गया है, और अगर आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए पिक्चर टूल दिया गया है। तो आप पिक्चर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन में आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट में और भी डिजाइन दिए गए हैं, जो भी डिजाइन चाहे वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कलर वगैरह अगर आप इसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाहे तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट में आप इस तरीके से इफेक्ट देख सकते हैं, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए पिक्चर में। ठीक है, ये सारी चीजें इफेक्ट का ऑप्शंस मैंने आपको MS वर्ड में भी बताए थे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वगैरह अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा कि जब प्रिंट वगैरह हमें चाहिए होता है तो उसमें ना हम ट्रांसपेरेंसी कम ही रखते हैं।
ठीक है। और अगर आपको डार्क चाहिए तो आप यहाँ से डार्क भी रख सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा प्रिंट में आएगा कि नहीं, जब कंट्रोल P दबाते हैं आप तो प्रिंट का ऑप्शन चालू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट में आपका यहाँ पे साइड में शो हो गया। तो वैसे ही अगर लोगो वगैरह भी हो तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शंस दिए गए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ब्राइटनेस ज़्यादा हो या कम हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने ये ले लिया तो देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एरिया जो हुआ वो इस तरीके से कवर हो चुका है। और अगर मैं कीप चेंजेस कर दूं तो आप समझ ही गए कि बैकग्राउंड जो है इसका रिमूव हो गया। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो एरिया हम सिलेक्ट करें वो रिमूव करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क एरिया टू रिमूव और एक होता है मार्क एरिया टू कीप। कीप का मतलब जो रखना चाहते हैं आप। तो मार्क एरिया टू कीप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपको एक पेंसिल सा सिंबल मिल जाएगा और जितना एरिया आप चाहते हैं कि नहीं इतना एरिया बचा हुआ रहे तो आप वो चीज़ यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ से जो कलर था वो हट चुका है। अब जितना एरिया कलर में है वो हट जाएगा और जितना एरिया कलर में नहीं है वो रह जाएगा। इसके बाद कीप चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया था वो रह गया। तो आप रिमूव बैकग्राउंड की मदद से जितना बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं वो हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको माउस पे हाथ बैठा हुआ होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मेटिंग के यहाँ तक ऑप्शन समझा दिए। इसके बाद होता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिक्चर के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं कि जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर हो, तो वो आप साइड में यहाँ पे लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से कमेंट जैसा ही हो गया, बट ये क्या है पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तभी ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है कि एक शीट में आपने जितने भी पिक्चर या शेप या कुछ भी जो इंसर्ट किया है आपने वो आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे सिलेक्शन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए साइड में हमने एक पिक्चर शो किया, इंसर्ट किया है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, और अगर बहुत सारे पिक्चर्स और सभी को एक साथ करना है हाइड तो आप यहाँ से हाइड ऑल कर सकते हैं, और सभी को एक साथ शो करवाने के लिए शो ऑल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से ऑप्शंस है जो आप इसमें यूज कर पाएंगे। इसके बाद होता है एक ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये ऑप्शन मैंने MS वर्ड में भी अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन इसमें भी हम समझाएंगे, छोड़ेंगे कोई पार्ट नहीं। इसमें दूसरा एक ऑप्शन आता है आपका शेप्स का। ठीक है, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, एक होता है ऑनलाइन पिक्चर। क्या होता है ऑनलाइन पिक्चर? जैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप चाहते हैं कि अपने लैपटॉप से ही कोई या डेस्कटॉप से ही कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए तो वापस से वही ऑप्शन चालू हो जाएगा जो हमने इंसर्ट पिक्चर में सीखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शेप्स। अब इसी में देखिए जैसे फॉर्मेट में मैंने आपको ये सारे ऑप्शन समझाए, वैसे ही ऑप्शंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बस इसमें अगर आप शेप इंसर्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, मतलब बॉर्डर वगैरह इस तरीके से जो पिक्चर के ऑप्शंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी सारा ये ऑप्शंस सेम ही होगा। बाकी और जो ये सारे आपको चेंजेस दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे, उसमें सारे ऑप्शन सेम ही होंगे। बस ये सब पिक्चर के जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है वो हट जाएंगे। पिक्चर में अलग ऑप्शन आते हैं और शेप में अलग ऑप्शंस आते हैं, लेकिन टूल जो है एक ही खुलता है। फॉर्मेट आपके यहाँ पर शेप टूल का ऑप्शन चालू होगा और फॉर्मेट का। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। देखिए जैसे इंसर्ट में गए, इलस्ट्रेशन में गए और शेप्स में जाने के बाद आपने कोई भी शेप इंसर्ट किया, जैसे सपोज दैट एक रेक्टेंगल आपने इंसर्ट किया यहाँ पे, और इसी के अंदर आपने एक स्टार का सिंबल इंसर्ट किया, और इसी के अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने 3 शेप इंसर्ट किए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ड्राइंग टूल आपका एक ओपन हो गया और एक फॉर्मेट का टैब ओपन होगा इसी के नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, ये सारे समझ रहे हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। शेप फिल में क्या होता है, कलर फिल हो जाता है इसके अंदर। शेप आउटलाइन में क्या होता है कि जो शेप का आउटसाइड एरिया है उसको आप कलर दे सकते हैं जिस कलर में आप रखना
चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए हमने रेड कलर कर दिया इसको। शेप इफेक्ट में इफेक्ट्स होते हैं कि उसको कैसा डिज़ाइन देना है, ये देखिए इस तरीके से आप डिज़ाइन दे सकते हैं 3D इफेक्ट, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कि जब अगर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह अगर हम किसी शेप में लिखना चाहें तो उस पर राइट क्लिक करके हम एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं शेप के अंदर ही। और जब जैसे ही शेप के अंदर लिख लेते हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट फिल भी सेम वही है कि आप टेक्स्ट के अंदर कलर फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका है अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट में आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। ग्लो वगैरह जो होता है, रोटेशन वगैरह अगर आपको करना है वर्ड का तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारी बात थी यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने एक सर्कल यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं वो क्या है कि 3 सर्कल के आगे है, मतलब एक रेक्टेंगल है सबसे पीछे, इसके आगे क्या है स्टार है, उसके बाद क्या है सर्कल है। अब हमें चाहते हैं कि जो सर्कल है वो स्टार के पीछे चला जाए, मतलब स्टार के बैक में। तो आप यहां पे जाएंगे ब्रिंग बैकवर्ड में, सेंड टू बैकवर्ड में। इसके बाद यहां पे आप क्लिक कीजिए सेंड बैकवर्ड। तो यहां पे देखेंगे आप, देखिए पीछे चला गया, सर्कल के पीछे नहीं स्टार के पीछे गया, ठीक है ना। ये स्टार के पीछे चला गया। अब ये लेकिन कहाँ गया बीच में। अब हम ये चाहते हैं कि जो स्टार है वो सबसे पीछे चला जाए, तो यहीं पे जाएंगे और यहां से क्या कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला गया। तो वैसे ही फ्रंट का भी यूज होता है। सिलेक्शन पेन मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी शेप और पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पे शो होता है। अगर आप उसको हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं, शो करवाना चाहे शो करवा सकते हैं। इसके बाद होता है अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट क्या होता है कि दो पिक्चर अगर एक साथ में चाहते हैं कि दोनों अलाइन हो, मतलब कि अगर आप दोनों शेप को चाहते हैं एक तरीके से सेंटर में आ जाए तो अलाइनमेंट में जाएंगे, देखिए अलाइन सेंटर करेंगे, देखिए दोनों सेंटर में रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसको सपोज दैट कि अभी मैं इसको बाहर क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ और इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगर मैं अलाइनमेंट में जा करके अलाइन सेंटर करूँगा, देखो दोनों सेंटर में रहेगा, अलग अलग कभी नहीं होगा। तो वही सेम ऑप्शन दिया गया कि अगर आप मिड में रखना चाहे, टॉप में रखना, जैसे भी रखना चाहे वो आप यहाँ से रख पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ग्रुप और अनग्रुप, जो मैंने अभी आपको समझाया। 2 पिक्चर्स को अगर ग्रुप रखना है, सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि ये दोनों पिक्चर्स अभी अलग अलग है, हम दोनों को चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों ग्रुप हो जाए, अगर हम एक को इधर लेके जाएं तो दोनों साथ में चले, तो पहले इस शेप पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबा के दूसरे शेप पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अभी ये डुप्लीकेट हो गया, इसको छोड़ देते। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के दूसरे पे क्लिक करा और यहाँ पे ग्रुप में जा करके हमने कर दिया ग्रुप। तो देखिए अभी ग्रुप हो चुका है। आप दोनों अलग अलग नहीं रहे, जब डबल क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर सिंगल क्लिक करके आप इधर उधर करेंगे तो ये दोनों साथ में चलेंगे। तो ये होता है आपका ग्रुप। और नॉर्मल वापस से अलग अलग करने के लिए अनग्रुप कर दीजिए और एक बार बाहर क्लिक करके अब ये अनग्रुप हो गया, ठीक है। रोटेट में आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको रोटेट वगैरह करना है, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से हाइट वगैरह जो भी बढ़ाना है वो बढ़ाना घटाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार हमारे MS वर्ड की वीडियो में जा करके उसमें आप देखिएगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में मैंने आपको शेप के बारे में एक एक ऑप्शन अच्छे तरीके से समझाया और इसमें भी मैंने एक एक ऑप्शन आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में ना आए तो एक बार वो वीडियो आप देखें तो आपको कंफर्म है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है एडिट टेक्स्ट। एडिट शेप का मतलब इसमें क्या होता है कि देखिए एडिट शेप, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप एडिट पॉइंट पे क्लिक कीजिए, तो इसके बाद क्या होता है कि हमें ना शेप को कभी कभार बीच से रोटेट करना, रोटेट नहीं मतलब उसको काटना होता है। काटने का मतलब उसको वहाँ से मोड़ना हो गया, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन करना हुआ तो हमें एडिट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए जैसे कि ये भी आपका ये रेक्टेंगल है, अब मैं यहाँ से इसको पॉइंट जो है इसको पकड़ के मैं नीचे करता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से मुड़ चुका है, ठीक है ना। तो आप जो भी डिज़ाइन चाहे वो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसकी मदद से।
अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1 2 3 और एक 4 ही पॉइंट है, लेकिन अगर मुझे यहाँ से मोड़ना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से लाइन बन के आ जाएगा गोल सा सर्कल, और इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड पॉइंट। ठीक है, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है, राइट नहीं लेफ्ट। ठीक है, और इसके बाद इस पर जैसे ही ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और इसके बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट क्लिक से ही आएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड पॉइंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये जो 2 सर्कल आ रहे हैं इसके बीच में, ये छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, इससे क्या होता है कि यहां से आप इसको इस तरीके से आप जो है रोटेट कर सकते हैं, ये इस तरीके का। ठीक है ना, इससे रोटेट इस तरीके का होता है, और इस तरीके से क्या होता है, इसके बीच के पार्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐड पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस क्लियर हुए, शेप में कैसे किस ऑप्शन का यूज करना है, प्लस मैंने पिक्चर का ऑप्शन समझाया आपको। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें सिग्नेचर भी इसमें इंसर्ट करना पड़ जाता है, तो सिग्नेचर भी आप इसी की मदद से एडजस्ट कर सकते हो उसकी ब्राइटनेस वगैरह को, तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे बाहर, और इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग टूल वापस से ओपन हो जाएगा, और सेम वही फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सारा चीज सेम ही रहेगा हमेशा। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन सारे मिलेंगे। ठीक है, यही होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो पिक्चर के लिए अलग मिलेगा और कोई शेप और टेक्स्ट बॉक्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ऐसा मान के चलो आप कि टेक्स्ट बॉक्स और शेप दोनों के लिए सेम ऑप्शन मिलेगा, बट पिक्चर के लिए थोड़ा सा अलग ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। तो इलस्ट्रेशन में आपको समझ में आ गया पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप। ठीक है, शेप में बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद होता है आइकन्स। इसके लिए भी आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। आइकन्स का मतलब जैसे कि डिसेबिलिटी का हो गया, या फिर वार्निंग का कोई सिंबल होता है, तो उस तरीके से आप कोई आइकन लगाना चाहे वो आप आइकन लगा सकते हैं। 3D मॉडल्स में सेम वही है कि अगर आप ऑनलाइन कोई 3D मॉडल लेना चाहते हो वो ले सकते हैं, अगर ऑफलाइन में कुछ डाउनलोड है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन के लिए फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, और अगर आपको लैपटॉप से लेना तो फ्रॉम अ फाइल। इसके बाद है स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोसेस बना रहे हैं, तो प्रोसेस बनाने के लिए आपको कुछ अगर डिजाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, पहले मैं इन सभी को क्लियर कर देता हूं एक बार। इसको डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आपको कोई प्रोसेस बनाना है, जैसे स्मार्ट आर्ट पे गए आप, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन, जैसे अगर कोई लिस्ट बनाए तो लिस्ट यूज कीजिए, अगर प्रोसेस बनाए तो प्रोसेस यूज कीजिए, साइकिल बनाए साइकिल बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप प्रोसेस में गए, और यहां से प्रोसेस में जाने के बाद आपने क्या करा, यहां से एक प्रोसेस ले लिया इस तरीके का, और ओके प्रेस कर दिया। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक पार्ट कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद क्या करेंगे, एडवांस। तो इस तरीके से एक प्रोसेस चला। क्या चला, प्रोसेस चला। तो ऐसे ही कुछ भी हो सकता है कि जो आपको एक कंपनी में कोई प्रोसेस बनाना है, बट उसको एक प्रेजेंटेशन वे में दिखाना है। समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो सेम देखिए, जैसे ही हमने स्मार्ट आर्ट यूज किया, इंसर्ट किया, तो देखिए स्मार्ट टूल का ओपन चालू हो गया, और यहाँ पे देखिए डिजाइन और फॉर्मेट टैब चालू हो गया फिर से। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग डिजाइन वगैरह यहाँ से देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज
कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहां से चाहे तो इसी को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे लेआउट में। ठीक है ना, लेआउट का मतलब ही होता है कि जो आपने इंसर्ट कर दिया शेप उसको चेंज करना, उसी को चेंज करना, ऐसा नहीं कि दूसरा इंसर्ट करना, उसी को चेंज कर देना ही लेआउट कहलाता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप रखना चाहें वो आप इसमें रख पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस कैसे चल रहा है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। अब हम चाहते हैं इसका अपोजिट हो जाए, मतलब एडवांस फिर इंटरमीडिएट फिर बेसिक। तो आप यहां से लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन यूज कीजिए। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया। ठीक है ना, तो अगर आप जैसे कि इस शेप पे क्लिक कीजिए, अगर आप इसको चाहते हैं मूव अप, मतलब देखिए मूव अप अगर मैं करता हूं तो ये देखिए उधर पीछे चला गया, मतलब आगे चला गया वो। ठीक है ना, मूव डाउन मतलब पीछे करना, मूव डाउन एक बार और कीजिए तो ये पहले नंबर पे आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत से ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं फॉर्मेट डिजाइन में कि आप चाहें तो यहां से इसको मतलब आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐड शेप का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसको शेप यहां से ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड शेप आफ्टर या बिफोर, जैसे कि इसके बाद कोई शेप इंसर्ट करना है या इसके बीच में इंसर्ट करना है तो वो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड बुलेट का मतलब क्या होता है, कोई बुलेट ऐड करना, जैसे यहाँ पे बुलेट देख रहे हैं सभी में लगा हुआ, तो वैसे सेम आप बुलेट न्यू ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन क्या होता है, ये जो खुला हुआ है साइड में, आपको इसको टेक्स्ट पेन बोलते हैं, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, फिर आपको टाइप कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे। क्लियर, तो ये था आपका पूरा स्मार्ट आर्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इलस्ट्रेशन में ही स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट बहुत काम की चीज है। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं कि बार बार आपको ऑनलाइन वर्क पे जाना होता है और वहां से कुछ देख करके आपको फिर लिखना होता है, या फिर कोई ऐसा चीज जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपका यूज होता है स्क्रीनशॉट। जैसे आप फोन में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो देखिए स्क्रीनशॉट लेने के 2-3 तरीके हैं, बट जो इसमें स्क्रीनशॉट है वो हम सीखते हैं कि कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे हम गए हैं सपोज दैट एग्जांपल के लिए, और हम गूगल से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, गूगल वेबसाइट से, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि स्क्रीनशॉट जो है वो लास्ट सेक्शन को अप्लाई करता है। किसको अप्लाई करता है, लास्ट सेक्शन को। लास्ट सेक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि सपोज दैट आप चले गए गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम से सीधा वापस चले गए एक्सेल पे। ठीक है, तो एक्सेल पे आने के बाद आपको क्या है कि आप लास्ट सेक्शन क्या रहा आपका, गूगल क्रोम, है ना। तो अब जब स्क्रीनशॉट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, देखिए आप वापस से गूगल पे आ गए, है ना, और ये एरिया देखिए ब्लर हो गया। अब जैसे ही वापस से पूरा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो देखिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और आप बोलेंगे सर ये ऑप्शंस कहाँ से आ गए, फिर से वही सेम, आपने पिक्चर इंसर्ट किया तो देखिए पिक्चर टूल आगे आ रहा है। यहाँ से चाहे तो आप जो भी फॉर्मेटिंग या डिजाइन देना चाहे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप से कोई स्क्रीनशॉट लेना, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए पूरा और यहाँ पे आ जाइए डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप से डायरेक्ट चले जाइए एक्सेल पे। ठीक है ना, तो लास्ट सेक्शन क्या रह गया, डेस्कटॉप। तो वापस से इंसर्ट में आइए और यहां से चले जाइए इलस्ट्रेशन में, और इलस्ट्रेशन में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग। तो ये देखिए वापस से डेस्कटॉप पे आ गए, ब्लर हो गया एरिया, और जितने एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और छोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी का स्क्रीनशॉट लेना, किसका लेना चाहते हैं, इस एक्सेल का, तो इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप, लेकिन मैं अभी एक ऑप्शन बताता हूं कि जिसकी मदद से आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्क्रीन क्लिपिंग की मदद से कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर ये ऑप्शन यूज कीजिए। आपको विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाना है, PRTSC जो लिखा होता है F1 F2 के लाइन में। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर टाइप होगा और फिर अपने आप ये स्क्रीनशॉट ले चुका है। अब पता कैसे चले कि वो आया या नहीं आया, तो आप एक बार Ctrl V दबा दीजिएगा, ये दबाने के बाद जो आपने अभी किया था। तो देखिए आपका
जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। ठीक है, कुछ डाउट? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहां पे, ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, और चार्ट्स वगैरह मैंने पिछले की वीडियोस में कवर कर रखे हैं, तो एक बार आप उस वीडियोस को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चार्ट को कैसे यूज करना है।